हेलो स्टूडेंट्स। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम कि जो फर्स्ट मैथमेटिकल टूल अलजेब्रा, ठीक है। अब हम अलजेब्रा में जल्दी सब टॉपिक पढ़ेंगे कि कॉमन फार्मूलेस विच आर यूज्ड इन अलजेब्रा। जो अलजेब्रा में कुछ कॉमन फार्मूलेस यूज़ होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर अलजेब्रा है तो इट मीन्स कि जो भी हम फार्मूले पढ़ने जा रहे हैं उनमें लेटर्स भी होंगे और सिम्बल्स भी होंगे, ठीक है। तो जनरली जो फार्मूला होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे ए ई है, इट मीन्स फार्मूले है। तो हमने कुछ कॉमन फार्मूले पढ़ने हैं अलजेब्रा में, ठीक है, जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब जो कॉमन फार्मूले हमने पढ़ने अलजेब्रा में, जैसे देखो मैथमेटिकल टूल्स कितने थे 8, इसी तरह हम लॉजिकली याद रखेंगे जो कॉमन फार्मूले हमें पढ़ने अलजेब्रा में वो भी कितने हैं 8, दैट इज़ 8, ठीक है। अब इन 8 फार्मूलों में जनरली क्या होता है, जो हमारे 8 फार्मूले हैं उनमें कुछ जो 4 फार्मूले हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं, ठीक है। जैसे देखो कुछ कॉमन फार्मूलेज हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं 9th क्लास में, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये लर्न करने का तरीका क्या होता है, देखो a प्लस बी है ना, उसके ऊपर पावर 2 है, तो इसी तरह जो आगे आएगा उसके ऊपर पावर 2 होगी, उधर भी पावर 2 होगी, और जो ये प्लस करेंगे हम 2ab, आगे 3ab भी हो सकता था, बट यहाँ पे क्या पावर 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 रहेगा। सिमिलरली क्या होता है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस कहाँ पे आएगा 2 के साथ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे भी माइनस कर देते हैं, इस जगह पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आपको बेसिकली आपको पहले से ही याद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला आता है, देखो यहाँ पे 2 लेटर्स हैं और एक सिंबल है, तो लेटर्स और सिंबल्स कहाँ पे आते हैं अलजेब्रा में। इट मीन्स ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये अलजेब्रा है। सिमिलरली अब क्या 3 लेटर्स आ जाएंगे और 2 सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का, अब देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इट मीन्स क्या आएगा a स्क्वायर, आगे b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, अब क्या आएगा 2ab, ठीक है, आ गया। फिर b के आगे क्या आता है c आता है, तो इसी तरह आएगा 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये लॉजिकली तरीका है याद रखने का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस ट्वाइस ऑफ bc प्लस ट्वाइस ऑफ ca, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमारा आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बहुत कॉमन सा फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो a प्लस बी और a माइनस सी, इनको अलग अलग आप अगर मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर करके a या इसको माइनस ए बी करके करोगे तो आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगी। तो ये फार्मूलेस आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 5th फार्मूला आता है हमारा, आता है वो a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्यूब आया, देखो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 3ab आ जाएगा, यहाँ पे 2ab था। अब इंपॉर्टेंट है कि a प्लस बी कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे तो नहीं था, देखो यहाँ पे स्क्वायर था, लॉजिकली याद रखो यहाँ पे क्यूब है तो ये 2 तो यहाँ पे आगे कन्वर्ट हो गए, तो तीसरा यहाँ पे आ गया। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब है, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a क्यूब करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab करना है, तो a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 7th फार्मूला आता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, थोड़ा हट के फार्मूला, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने किया था, ये होता है। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपने देखा, ये होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे आप, ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4ab। ये सिंपल सा मामला, ये चीज़ें यहाँ पे पुट करो आके, ये चीज़ यहाँ पे पुट करवा के तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो तब रिजल्ट कुछ और होता है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं रिजल्ट कुछ और होता है। तो ये 2 फार्मूले जो हैं ये हम आपके लिए न्यू फार्मूले हैं, तो ये जो फार्मूले हैं डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जनरली a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 के बराबर होता है, ठीक है। ये कुछ फार्मूलेस थे, ये जनरली हमने स्टडी करने हैं अलजेब्रा में, ठीक है। तो ये 8 फार्मूले आपको क्या करने हैं, ये 8 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक्चुअली जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है अलजेब्रा के अंदर, वो आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, क्वाड्रेटिक वर्ड तो हम बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन राइज होता है कि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था फिजिक्स में जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा जो भी हमारा टॉपिक होगा उसका वर्ड का मीनिंग। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, देखो बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहती है कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन इज बेसिकली डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। इक्वेशन क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जनरली हम क्या करते हैं, 2 थिंग्स को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है।
तो इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे हम इक्वेशन में क्या करते हैं, दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। इट मीन्स इक्वेशन में क्या होता है, LHS होता है और RHS होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन हो, ठीक है, वो जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं a² + bx। अब आपसे कोई पूछता है बताओ इज इट अ इक्वेशन, ये इक्वेशन है? तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ बंदे बोलते हैं हाँ सर ये तो इक्वेशन है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वो गलत होता है। इक्वेशन तब होगी जब हम इस चीज़ को किसी से इक्वेट करेंगे। एट प्रेजेंट ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं a² + bx + c = 0, तो तब हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि यहाँ पे हमने किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ इक्वेट किया है। इट मीन्स जो ax² + bx + c की वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो इट मीन्स हमने क्या किया, इक्वेट किया। तो जनरली जो इक्वल टू का साइन होता है ये जनरली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है दो पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो जनरली देखो जो दो पैरेलल लाइन्स हैं उनके बीच में जो एक्यूरेसी होती है उससे ज़्यादा एक्यूरेसी इस दुनिया में किसी चीज़ में नहीं होती है, इसलिए जनरली जो दो पैरेलल लाइन्स हैं इनको इक्वल माना गया, ओके। तो इसी तरह इक्वल टू इज़ नथिंग, इट इज़ बेसिकली अ टू पैरेलल लाइन्स, ओके। तो ये हमने इक्वेशन पढ़ ली। तो इक्वेशन रिपीट कर रहा हूँ, इक्वेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें जनरली हम दो चीज़ों को इक्वेट करते हैं या जिसमें क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है वो इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइज होता है, इक्वेशन से ही हमारा एक टॉपिक राइज होता है कि जो इक्वेशन है वो कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, देखो ये हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की होती हैं, बट इन जनरल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले इक्वेशन जो आती है देखो वो होती है लीनियर इक्वेशन सबसे पहले, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है, ठीक है। वो आप बच्चे आपने घर में भी पढ़ा हो, पहले भी ओल्ड क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखो द वर्ड लीनियर स्टैंड्स फॉर 1, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 1, क्योंकि हम बोलते हैं लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन होता है 1 डायमेंशनल मोशन। तो जनरली कोई भी इक्वेशन जहाँ पे जो वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल कौन होता है, x y, ठीक है, ये वेरिएबल आ गए, जिनमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, तो वो जो इक्वेशन होती है उन इक्वेशंस को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर जो इक्वेशन जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, तो वो जो इक्वेशन होती है जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, तो वो जो इक्वेशन है वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड टाइप इसकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनके रूट्स के बारे में, ठीक है, उनके कितने रूट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो रूट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोई भी इक्वेशन है उसकी पावर कितनी है। जैसे जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, तो रूट्स जो जनरली जो हमारे रूट्स हैं, अब तो हम बात कर रहे थे जो रूट्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं पावर पे। जैसे जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी पावर क्या होती है, 1, ठीक है। तो अब जो इसके रूट्स होंगे वो कितने होंगे, लीनियर इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, एक ही रूट होगा, 1 रूट, ठीक है। अब रूट क्या होता है इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइमिंग एक छोटा सा ट्रिक याद रखें कि कोई भी इक्वेशन है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर क्या होती है, 1, ठीक है, इसलिए इसका रूट भी 1 होगा, ठीक है। दूसरी तरह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी जो पावर होती है वो होती है 2, इसलिए इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2, ठीक है। अब थर्ड आता है क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब जो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, इसके क्यूब है तो इसकी पावर 3 होगी, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा सा ट्रिक था रूट्स के बारे में। ये बेसिकली क्या था, एक ट्रिक था याद रखने का कि जो रूट होते हैं वो इक्विवेलेंट टू किसके होते हैं, पावर के, ठीक है। नंबर ऑफ़ रूट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ़ रूट्स कितने किसके बराबर होते हैं, पावर के बराबर होते हैं, ठीक है। कि अगर हमारे कोई भी रूट्स हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इट मीन्स कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होती है इसके कितने रूट्स होते हैं, 1, तो ये आगे रूट्स, ठीक है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके कितने रूट्स होते हैं 2, क्यूबिक इक्वेशन के कितने होते हैं 3, ठीक है। तो ये जनरली हमने शॉर्ट से ट्रिक है हमने याद रख लिया, ओके। अब जनरली हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जनरली कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन होती है तो जनरली क्या होता है, उसके क्या होता है, कोई भी इक्वेशन होगी तो जनरली क्या होगा, कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के जनरली क्या होते हैं, उसकी जर्नल फॉर्म होती है, ठीक है, जर्नल फॉर्म्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax + b + c = 0, ठीक है। देखो अगर ये इक्वेशन है तो इक्वल टू साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि ax + b बताएं ये इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे है, बट ये नहीं है क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है, हमने पढ़ा, जिसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो नाम से पता चल रहा है ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर कितनी हो 2 हो, ठीक है। तो इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो ये जनरली ये हमारी आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और यू कैन से जर्नल फॉर्म, ठीक है। तो जनरली अब यहाँ पे जनरली आपको क्या करना है, देखो लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे काम की नहीं है तो इसलिए इतना गौर नहीं देना इसको। ये इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरली आपने याद रखना है कोई भी इक्वेशन हो जिसमें क्या हो, जो एक्स की वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x² + 3x + 9 = 0। तो ये पूछेंगे कौन सी इक्वेशन है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर 2 है और ये रिजेंबल कर रही है, यहाँ पे ये b क्या है, x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे 3x है तो ये कंपेयर करेंगे ये b आ जाएगा, तो जनरली ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने उसकी जनरल फॉर्म पढ़ रही। अब इसको हम डिफाइन करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलता है, क्या होती है, वो बोलता है कोई भी इक्वेशन दुनिया में, ठीक है, क्या, एनी इक्वेशन whose degree or power is 2, मतलब कोई भी इक्वेशन है जिसकी पावर या डिग्री, तो इसको जो हम जैसे ax² लिखा हुआ है तो जो वेरिएबल है उसकी पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई है, ये क्या आ गई, इसकी जनरल फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो इस जनरल फॉर्म में जनरली क्या होती है, ax² + bx + c होता है, ठीक है। यहाँ पे a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा हो। देखो x² के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a क्या होगा, इसका कोफिशिएंट। इसी तरह यहाँ पे जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है, जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज़ b। तो b क्या होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट होता है x का। और जो c होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, जो c होता है ये होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होती है, एक कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक हम आता है उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो उसके रूट्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि रूट, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो रूट है वो क्या होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है। देखो जनरली क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जनरली क्या होता है, x की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे क्या हो कि ये जो LHS है ये RHS के बराबर हो जाए। इट मीन्स कोई ऐसी वैल्यू पुट करो x की जिससे क्या हो जाए, ये सारी लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो वो जो वैल्यू होगी x की जो इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे, वो जो हमारी वैल्यू होगी x की वो कहलाती है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2x² प्लस, या यू कैन से 2x² - 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है, कैसे है, अगर -2x लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। पहली बात तो पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम बोलते हैं इसका रूट निकालो, फाइंड आउट द रूट, इसका रूट निकालो, ठीक है। अब इसका रूट कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रूट निकालना इसका, ठीक है। तो हाँ, रूट क्या होता है, हमने बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू को मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ, द वैल्यू ऑफ द एक्स, जिसको हम पुट करूँ कि जो LHS और RHS बराबर आ जाए, वो उसका रूट कहलाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर -2 × 1 = 0। तो ये क्या आ जाएगा, 0 = 0। तो जनरली क्या होता है, कोई भी वैल्यू एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या इस इक्वेशन को इसके LHS को RHS के बराबर लाए, तो वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कहलाती है हमारा रूट। तो जनरली रूट क्या होता है, रूट इज़ नथिंग, इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी हम आगे थोड़ा सा और भी इलाबोरेट करते हैं इसको, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करते हैं हम थोड़ा सा। तो हमने जस्ट पढ़ा अभी कि जो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो हमने क्या पढ़ा, हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जनरली रूट क्या होता है, रूट इज़ नथिंग, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, जो LHS को RHS के बराबर पुट कर दे। तो RHS में हमेशा 0 होता है, तो इट मीन्स वो वैल्यू x की जो हमारी पूरी इक्वेशन की वैल्यू को 0 कर दे, वो जो वैल्यू होती है x की, वो कहलाती है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं लिखने जा रहा हूँ। अब बोलता है कि अगर वो तो x की बहुत सारी वैल्यूज हो जाती हैं, तो जनरली याद रखो जो भी हमारी रूट्स होती हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो जनरली क्या होती हैं, ओनली एंड ओनली 2 होती है, ठीक है। तो जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 ही रूट्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर इसके 2 रूट्स होते हैं, तो अब वो जो 2 रूट्स होते हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं या अनइक्वल हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पहला पॉइंट क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि जो ये रूट्स है, दीज रूट्स में बी इक्वल, ये इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि अगर कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में अगर एक रूट हमारा 2 आ रहा है, तो दूसरा रूट 2 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है। इट मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे रूट्स होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, तो कभी कभी वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कभी कभी वो नॉट इक्वल होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं, ओके। अब एक्चुअली क्या होता है, हमने अब पढ़ना है कि जो अगर रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो अगर रूट्स को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे निकालूंगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं। अभी तो हमें पता चल गया कि वो 2 होते हैं, ठीक है। अब निकालना कैसे है, उसके लिए जनरली एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब वो हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जो रूट्स का, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना पता चल गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके जो रूट होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। अब मैं लेट करता हूँ, एक जो रूट आया वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी, कुछ भी मैं लेट करता हूँ, वो अल्फ़ा है, और जो दूसरा रूट है वो क्या है, बीटा है। ये हमने लेट कर लिया कि 2 रूट हैं किसी भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, दैट इज़ अल्फ़ा और बीटा, जिसकी जनरल फॉर्म, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a होता है कोफिशिएंट x² का, जो b होता है वो कोफिशिएंट होता है x का, और जो c होता है ये होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अब चलिए जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, और वो क्या हो सकते हैं, इक्वल भी और नॉट इक्वल भी, वो इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो जनरली उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। जो अल्फ़ा होता है वो जनरली किसके बराबर होता है, वो होता है -b + √b² - 4ac/2a। तो हमें पता है जो b होता है वो जनरली किसके बराबर होता है, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और जो a होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, और जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। इन सब की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो आपका डायरेक्ट जो होता है ये एक रूट निकल जाता है, ठीक है। तो अल्फ़ा आपका निकल जाता है। सिमिलरली
जो सेकंड रूट निकालते हैं उसका अलग से फार्मूला होता है, दैट इज़ उसको हमने लेट किया वो बीटा है, और वो बीटा जनरली किसके बराबर होता है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना, ठीक है। तो वो माइनस बी, यहाँ पे प्लस था, बस यहाँ पे माइनस कर देना, बाकी जो रिमेनिंग फार्मूला है वो जनरली आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे a भी पता हमें क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, ठीक है। b क्या होता है x का कोफिशिएंट, और जो c होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये आपको लर्न करने हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक्स में क्या करते हैं, जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसका एक ही फार्मूला लिखते हैं कंबाइन, जैसे ये लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है। वो जो कंबाइन फार्मूला लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो पहले लिखा हुआ है उसके साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, और जो दूसरे नंबर लिखा हुआ उसके साथ माइनस आएगा। तो इसी चीज़ को हमने तोड़ के ऐसे लिखा हुआ है, अगर प्लस का लिखेंगे तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और अगर हम माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि जो तो दोनों फार्मूले हैं सर ने तो अलग अलग बताए हैं, बट वहाँ पे तो एक कॉमन फार्मूला होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे आपके, जो हमारे रूट्स के फार्मूले थे, ठीक है। अब हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट जो हमें अगर दो रूट दिए हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब देखो अभी तक हमें पता चल गया कि जो रूट्स होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, जो रूट्स होंगे किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स जिसकी पावर कितनी है या जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, ठीक है। तो उसके रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, और वो जो 2 रूट्स हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट है, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। हमने इनका फार्मूला भी पढ़ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबसे पहले उसकी जो जर्नल फॉर्म या जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या बोलते हैं उसको, वो क्या होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a और b c क्या होता है हमने बार बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है। अब कुछ हमारे ट्रिक्स हैं या कुछ फार्मूलास हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ठीक है, क्या डायरेक्ट रिमेंबर करने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे मोटे एनडीए शनडीए जैसे पेपर में ये आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फार्मूला आता है सम ऑफ रूट्स का, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर कोई भी हैं, लेट इट बी अल्फ़ा बीटा है, ठीक है, अगर उन दोनों को मैं अगर क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो उनका जो आंसर है अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो वो किसके बराबर होता है, जनरली जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो होता है किसके बराबर, माइनस ऑफ b अपॉन a। तो b क्या होता है, ये होता है हमारा कोफिशिएंट किसका, x का, तो a क्या होता है कोफिशिएंट किसका, x² का। देखो a x² का कोफिशिएंट है, जो भी डायरेक्ट होगा वो आपको आंसर लिख देना, ठीक है। सपोज मैं करता हूँ एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² + 3x + 3 = 0। तो आपको बोलता है कि इसके आप क्या करो, इसके जो रूट्स हैं, जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो जनरली जो सम ऑफ रूट्स हैं दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, इस केस में जनरली किसके बराबर होगा, वो होगा, डायरेक्ट फार्मूला पता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पे देखो ये कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ b जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सम ऑफ रूट्स में आंसर क्या आएगा आपका 3 -3, और a क्या है x² का कोफिशिएंट 2, तो 3/2 जो इसका आंसर जो इसका है अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आ जाएगा। तो ये जनरली हमने एक एग्जांपल दी से हमने प्रूव किया कि जो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है वो जनरली किसके बराबर होता है, अगर दोनों रूट्स को हम ऐड करेंगे वो माइनस क्या किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर, ठीक है। इसी तरह जनरली क्या होता है, एक डिफरेंस फार्मूला होता है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला कौन सा आता है हमारा, डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, जो डिफरेंस फार्मूला। तो जो डिफरेंस फार्मूला है वहाँ पे क्या होगा, जो रूट्स, 2 रूट से जो भी निकलते हैं, लेट इट भी कोई भी रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर उन रूट्स को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उनका डायरेक्ट आंसर जनरली किसके बराबर होता है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो होता है √b² - 4ac अपॉन a, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे 2a नीचे यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, वो यहाँ पे 2a लिख देते हैं, बट 2a यहाँ पे नहीं आता, वो जनरल फार्मूला जो होता है उसमें आता है। इसलिए जो डिफरेंस फार्मूला होगा, जब दो रूट्स को हम माइनस करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर -4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन a। तो ये हमारा डिफरेंस फार्मूला है। इसी तरह चलनी हमारा आता है प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है, प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी अब देख लेते हैं, अगर टाइम लगेगा तो देख लेंगे। तो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होगा, जब हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जनरली हम दोनों रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जनरली जो आंसर आता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है c/a के बराबर। जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो डिवाइड में क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज़ a। तो जनरली थे, ये हमारा तरीका था कि अगर हमें रूट्स मिल जाएं तो हमें कैसे निकालने हैं। अगर हमें डायरेक्ट रूट्स दिए हों कि अगर मेरे दो इक्वेशन हैं उसके जो रूट्स हैं वो 2 + 3 हैं, तो वो जनरली वो किसके बराबर होते हैं, ये हमारे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये जनरली शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ये हमने पढ़ने हैं। तो जनरली आपने कुछ नहीं करना, आपने जो ये 3 फार्मूले हैं, सम फार्मूला, ठीक है, डिफरेंस फार्मूला, ये डिफरेंस फार्मूला, और जो ये है तीसरा प्रोडक्ट फार्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस फार्मूला है वो जल्दी जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी हमने 20 के -4ac/2a, 2 हटा देना तो डिफरेंस फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको सम फार्मूला करना है तो जल्दी कुछ नहीं करना, आपको माइनस साइन लगाना है, b/a कर देना, ठीक है। सम में क्या कर देना, b के ऊपर b/a कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। देखो a दोनों डिनोमिनेटर में है, इसमें भी है, प्रोडक्ट फार्मूले में भी है a डिनोमिनेटर में, और जो हमारा ये सम फार्मूला है इसमें भी है। तो बस यहाँ पे आपको यही फ़र्क है कि जो सम फार्मूला है वहाँ पे न्यूमिनेटर में कौन है, b है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला में न्यूमिनेटर में c है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये एंड होता है किसका, जो हमारा छोटा सा अलजेब्रा था इसका एंड होता है, ठीक है। अब जो अलजेब्रा के अगला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। क्या, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारा जो कल रहेगा टॉपिक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेरिवेशंस हैं हम वो नहीं पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशंस जो हैं हम मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ा सा आप आइडिया लेके थोड़ा सा पहले ही पढ़ लेना बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। तो इसके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको टाइम लगेगा, तो हम इसे कल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो फॉर द टाइमिंग आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके कितने रूट्स होते हैं, अगर रूट्स हैं तो वो इक्वल हो सकते हैं दोनों, या कभी कभी नॉट इक्वल भी होते हैं, ये पढ़ा आपने। और आपने ये पढ़ना है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो उनका फार्मूला क्या है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि इनकी जनरल फॉर्म क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। देन आपने पढ़ा सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला, डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फार्मूला, और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट का फार्मूला, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।